कॉलेज इज अ टाइम पीरियड जहाँ पे बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ चेंज हो रहा होता है व्हेन इट कम्स टू थिंग्स सच एज देयर रूटीन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल देयर लोकेशन। बहुत लोग अपने होम टाउन से निकल के कॉलेज जाते हैं, कई लोग तो देश के बाहर भी जाते हैं, कॉन्टिनेंट्स के बाहर भी जाते हैं। कॉलेज में यू एंटर अ होल न्यू वर्ल्ड। लेकिन वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कैन मेक दैट चेंज very difficult or at least more difficult than it needs to be. अगर मैं वापस 2020 में जा सकता एंड आई कुड टॉक टू दैट वर्जन ऑफ मी जो फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेड रामजस कॉलेज में एनरोल कर रहा है और शुरू करने वाला है उस कॉलेज को, अगर मैं उसे कई ये चीज़ें बता पाता जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो मुझे लगता है इवन दो माई अंडर ग्रेड जर्नी वॉज वेरी फुलफिलिंग एंड आई डेवलप्ड अ लॉट एज अ पर्सन एंड आई वुडंट रियली हैव हैड इट एनी अदर वे, देर आर स्टिल अ फ्यू थिंग्स जो अगर मैं समझ जाता और मोर इम्पॉर्टेंटली उन पे एक्ट कर लेता तो मेरा कॉलेज एक्सपीरियंस और ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा ग्रोथ इंड्यूसिव होता। अगर आप कॉलेज जाने वाले हो तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए। ऐसी 5 बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ which are things that I wish I knew before college. अगर मुझे ये चीज़ें पता होती and I understood the importance of what I'm going to tell you today, then my college experience would have been even better. Learn from my mistakes, learn from my learnings, watch this video till the end और subscribe करना मत भूलना और वीडियो को hype करना मत भूलना. The first thing that I wish I knew before college started is you're on your own, well at least as far as career making और career building goes. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि support नहीं होगा. Why am I starting this video off by saying this? It is of my personal opinion कि एक इंसान का career उसे खुद proactively बनाना पड़ता है. If you want to work at a certain company, ठीक है, अगर आपका सपना है एक सर्टन कंपनी में काम करना, इट्स योर ड्रीम कंपनी. इफ यू वांट टू वर्क इन अ सर्टन प्रोफेशन, यू वांट टू बी अ लॉयर, यू वांट टू बी अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, यू वांट टू बी एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, यू वांट टू बी अ राइटर, यू वांट टू बी अ फिल्म मेकर, कहने से कुछ होने वाला नहीं है. बहुत लोग कहते हैं कि हमें ये चीज़ें करनी है और कॉलेज को सोचते हैं अच्छा हमने कॉलेज में दाखिला ले लिया है, मुझे लेट्स से फ्यूचर में मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जाना है तो मैंने बीकॉम ऑनर्स या बीबीए में एडमिशन ले ली है. ठीक है यार, मैंने एक स्टेप तो ले ही लिया है, कॉलेज में मजे करते हैं, बाद में जाके वैसे ही एमबीए करनी है, उसके बाद मैं ये चीज़ें अचीव कर पाऊंगा. लेकिन द रियलिटी इज with how the world is changing, and I would say this for almost every profession that you can think of and every outcome that you want to have as far as your career goes, you need to make it happen. अब वो ज़माने गए कि एक बेसिक प्री रेक्विजिट आपने अचीव कर लिया, अपने आप ही ऑटोमेटिकली चीज़ें होती रहेंगी आपके लिए. आई डोंट थिंक दैट रिफ्लेक्ट्स द सिनेरियो दैट वी आर इन टुडे एज फार एज करियर बिल्डिंग गोज. You're on your own. अगर आपको कुछ अचीव करना है, whether it's working at a certain company or getting into a certain profession, you will need to reverse engineer that. मेरा क्या मतलब है, आज जब आप कॉलेज में 3 से 4 साल बिता रहे हो अंडर ग्रेड में, what are steps that you can take that will make that outcome a better and bigger possibility than it is today? क्योंकि अब ये अज्यूम करना कि अगर आप एक अच्छे ढंग के अंडरग्रेड कॉलेज से बीबीए कर रहे हो, ये अज्यूम करना कि आप एक अच्छे एमबीए कॉलेज में जा पाओगे, कर लोगे, लेकिन ये अज्यूम नहीं करना है और उसके बाद आपकी एक अच्छे अपने लेवल के और अपने डिज़ायर के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में प्लेसमेंट हो जाएगी, ये सब अजम्पशंस हैं. देखिए, यॉल आर एंटरिंग कॉलेज इन अ सर्टेन ईयर. 4 साल बाद जब आप ग्रेजुएट करोगे अंडर ग्रेड, दुनिया बहुत अलग होगी. ठीक है, ऑब्वियसली बहुत अनप्रेसिडेंटेड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं. 2 साल आप मास्टर्स करोगे या 1 साल मास्टर्स करोगे, फिर आप जाके जॉब मार्केट एंटर करोगे. तो एज फार एज करियर्स गो, बी एज एक्शन टेकिंग एज यू कैन बी. करियर्स के बारे में फर्स्ट ईयर से ही सोचना चाहिए. उसके लिए आपको इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, लोगों से नेटवर्किंग करनी चाहिए. हो सकता है आपके पास एक आइडियलिस्टिक वर्जन हो ऑफ अ सर्टन प्रोफेशन, जैसे मेरे पास होता था कि आई यूज्ड टू वॉच सूट्स एंड आई यूज्ड टू थिंक कि हाँ मुझे तो अब लॉयर ही बनना है, बिकॉज आई थॉट मेरे स्किल सेट्स एक लॉयर के स्किल सेट से मैच करते हैं. और देखो लीगल दुनिया, जो लॉयर की लिटिगेशन वाली दुनिया है, वो कितनी ज़्यादा ग्लैमरस है. So मेरे अंदर, because I used to watch a lot of legal dramas when I was in 9th and 10th grade, I was like, ठीक है, decided, मुझे यही करना है. But then I actually spoke to lawyers, I spoke to law students, I understood कि उनके lifestyle क्या हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें required हैं, and I understood that it's not for me. So decide करिए, explore करिए. अगर आप ऐसे profession को, ऐसी company को ढूंढ लेते हो जो आपकी aim बन जाती है, start taking steps today. Don't think कि वो फ्यूचर में होगी चीज़. ट्राई टू मेक इट हैपन इन द प्रेजेंट. अगर आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करनी है, फर्स्ट सेकेंड ईयर तक एटलीस्ट
एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंटर्नशिप आपके पास होनी चाहिए. देयर विल बी सपोर्ट इफ यू टेक दैट सपोर्ट. सो मीट पीपल, ट्राई टू नेटवर्क, लुक फॉर एज मेनी अपॉर्चुनिटीज एज पॉसिबल, अप्लाई एवरीवेयर, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड बाय हाउ मेनी paths open up for you because you just decided to make them. Point number 2, making yourself job ready should be your biggest priority in college. I'm saying this irrespective of what job you want. You could be wanting to become a doctor. You could be wanting to become a psychologist. You could be wanting to become a video game developer. You could be wanting to become a musician. You could be wanting to become anything at all. Maybe you would be wanting to become an entrepreneur. I don't know. But you have to become job ready in the general sense of the word. What does job ready mean? Number 1, being professional, and number 2, being employable. और जॉब रेडी बनने की एम रखने में डिग्री के भरोसे तो अब नहीं रह सकते completely. Obviously, you know, your degree has a role to play because for certain professions you do need a certain degree. But even if that is fulfilled, इतने सारे लोग वो सेम डिग्री कर रहे हैं. What sets you apart? स्कूल से जब मैं निकला था ना, मुझे लगता था अच्छा इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन हो गई मेरी और एक काफी अच्छे कॉलेज में हुई है तो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में जाना बहुत ही आसान हो गया है मेरे लिए. करियर तो सॉर्टेड ही है भाई, अच्छी डिग्री कर रहा हूँ अच्छे कॉलेज से, ये सोचता था. लेकिन जैसे जैसे मैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर किया, मैंने थोड़ी इंटर्नशिप्स करी, आई रियलाइज्ड रियलिटी क्या है. मेरे अंदर तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ डिसिप्लिन था, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म था. And this has become even more relevant for you all because of artificial intelligence and the changing technologies of the world. आज companies are not just looking at your degree. They want to see आप कर क्या सकते हो, आप कितने employable हो, आप कितने professional हो, आपके soft skills क्या हैं, क्या आपको hard skills आते हैं, क्या आपको AI tools use करना आता है, इनसे आप कितनी value generate कर सकते हो for the company because that is the reason they're hiring you. And if you're in any sort of traditional degree or traditional college, curriculum तो वो चीज़ें address नहीं करेगा. मेरे केस में आई हैड टू गो अहेड एंड लर्न ऑल दीज थिंग्स बाय माई सेल्फ एंड यू नीड टू डू दैट एज वेल. इंडस्ट्री की नीड्स इतनी चेंज हो रही हैं, आई वुड से वेरी फ्यू प्लेसेस में करिकुलम उसको मैच कर पा रहा है. डिग्री होल्डर्स तो बहुत सारे हैं बट यू आर गोना बी कंपीटिंग फॉर द सेम जॉब्स विद पीपल दैट आर फोकसिंग ऑन दीज स्किल सेट्स. दैट ब्रिंग्स मी टू टुडेज वीडियो स्पॉन्सर एंड आई वांट टू से अगर आप इन चीजों को समझते हो और आप बीबीए डिग्रीज को एक्सप्लोर कर रहे हो, एंड दिस इज ओपन टू ऑल 3 स्ट्रीम्स बाय द वे, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, आई थिंक यू शुड गो अहेड एंड एक्सप्लोर स्ट्राइड स्कूल ऑफ बिजनेस. ये इंडिया का एक एआई नेटिव बिजनेस स्कूल है. यहाँ फोकस स्टूडेंट्स को सिर्फ थ्योरी पढ़ाने पे नहीं बल्कि फ्यूचर रेडी बनाने को होता है इन अ प्रैक्टिकल सेंस. यहाँ एआई इज नॉट गोइंग टू बी अ सेपरेट सब्जेक्ट. एआई को वेरियस चीजों में इंटीग्रेट किया गया है. मेरा मतलब है मार्केटिंग पढ़ाते हुए इंटीग्रेट किया गया है, फाइनेंस पढ़ाते हुए, बिजनेस स्ट्रेटजी, एंटरप्रेन्योरशिप, एनालिटिक्स, सब में इंटीग्रेट करा जा रहा है. तो हियर एआई के बारे में नहीं बताया जा रहा बल्कि एआई के साथ काम करना सिखाया जा रहा है. एंड यू नो हाउ इंपॉर्टेंट इट हैज बिकम. डे 1 से स्टूडेंट्स को 15+ प्रोफेशनल एआई टूल्स दिए जा रहे हैं और एक पर्सनल मैकबुक भी मिल रही है व्हेन यू जॉइन दिस कॉलेज. करिकुलम में एआई ट्रेनिंग बहुत डीप लेवल पे शामिल है. डेटा एनालाइज करना एंड देयर बाय रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जो आप किसी नौकरी में करोगे ही. और अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, फंडिंग एक्सेस इज आल्सो अवेलेबल हियर. आई मीन व्हाट मोर कुड वन पर्सन वांट. कैंपस एक्सपीरियंस भी बहुत यूनिक है. फॉर एग्जांपल दे हैव अ डेडिकेटेड लॉन्च पैड. यहाँ पे इन सारी टेक्नोलॉजी से कैंपेन्स बिल्ड करने का आपको मौका मिलता है. पॉडकास्ट स्टूडियो है, कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, पिच टैंक पे अपने बिजनेस आइडियाज प्रेजेंट कर सकते हो. प्लेसमेंट सीजन में सोचो, इतनी सारी चीजें हैं बियॉन्ड व्हाट यू स्टडीड. और बीबीए डिग्री भी एआईसीटी अप्रूव्ड कैंपसेस से मिल रही है. प्लस यू आल्सो एंड अप डूइंग 25+ सर्टिफिकेशंस एंड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स व्हाइल यू आर अ स्टूडेंट एट स्ट्राइड स्कूल ऑफ बिजनेस. एडमिशंस अभी ओपन है, लिमिटेड सीट्स हैं जिसके लिए आपको SBAT एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है. डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक पे आप स्ट्राइड को एक्सप्लोर कर सकते हो एंड यू कैन साइन अप फॉर SBAT. रजिस्ट्रेशन के टाइम अगर आप कूपन कोड GRAND800 यूज करते हो तो आपको 800 ऑफ मिल जाएगा ऑन योर रजिस्ट्रेशन. यू कैन थैंक मी लेटर. द थर्ड thing I wish somebody told me before I started college is that you need to be very selective about extracurricular activities. You know, we have consultation calls जहाँ पे लोग help लेते हैं regarding their preference sheets and all. तो जब बात होती है, when I try to understand their background, they tell me कि सर हमें तो स्कूल में कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई, हमने कभी डिबेट्स में पार्ट नहीं लिया, कभी स्ट्रीट थिएटर में पार्ट नहीं लिया, कभी XYZ एक्टिविटी में हमें कोई चांसेस ही नहीं मिली. लेकिन कॉलेज में जाके ना हम ये सारी चीज़ें करेंगे, हम हर एक सोसाइटी में जाएंगे. ना जब मैं आ रहा था ना, स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो सोसाइटीज़ के अराउंड बहुत बड़ी हाइप है भाई. इतने सारे अच्छी सोसाइटीज़ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जो बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं उनकी तो ऑलमोस्ट हर सोसाइटी फेमस होती है और उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं बढ़िया अचीवमेंट्स ला रहे होते हैं अपने डोमेन में, चाहे वो थिएटर की बात हो, डांस की बात हो, कंसल्टिंग विंग्स की बात हो, किसी की भी बात हो. तो जब मैं कॉलेज में आ रहा था
तो मेरे सीनियर्स ने भी बहुत हाइप बना रखी थी भाई हर सोसाइटी की। और जब मैं छोटा भी था और जब मैं स्कूल में भी था, मैं भी सोचता था, क्योंकि हमारे अराउंड सब DU के हैं, हाँ मैं इस सोसाइटी को ज्वाइन करूँगा, ये काम होगा वो होगा। बट आई विश समबडी टोल्ड मी द रियलिटी. What is the reality? That most societies are a abundant waste of time. They distract you from what is really important. आपको अगर अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाना है, like we talked about, प्रोफेशनलिज्म पे काम करना है, इंटर्नशिप्स ढूंढनी है, अपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं जो आपको एक्चुअली में हेल्प करेगा, देन सोसाइटीज आपका बहुत सारा टाइम ले जाएंगी. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा टाइम लीक होता था और कभी भी लगता था पॉइंटलेस चीज़ों पे काम हो रहा है. आई वोंट से दिस अबाउट ऑल सोसाइटीज इन ऑल कॉलेजेस. आई वुड स्टिल से देयर आर सर्टेन सोसाइटीज जिनकी एक्टिविटीज आर रियली वर्थ डूइंग. फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक डिबेटिंग सोसाइटी इज अ सोसाइटी दैट अ लॉट ऑफ पीपल वुड बेनिफिट फ्रॉम बीइंग अ पार्ट ऑफ. थिएटर सोसाइटी इज एन एग्जाम्पल. अगर आपके टैलेंट्स हैं डांस, म्यूजिक में, पेंटिंग में, तो वो सोसाइटीज आपको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए. लेकिन अलग सोसाइटीज हो गई अपार्ट फ्रॉम दीज. रियली थिंक ट्वाइस about whether or not they're giving you anything of value. And even within the activities I told you, be very selective. I would say one society is already more than enough. एक एक्टिविटी पिक करके अगर आप उसकी डेप्थ में जा सकते हो और उसमें माहिर बन सकते हो, that is going to do wonders for you as opposed to being a part of 5 societies. In my first year I was a part of 3 or 4 societies and I ended up leaving all of them. The fourth thing I wish somebody told me before I started college is that the classroom and the canteen are both important. 2025 में I recorded a podcast video with my professor Zebraj Mukherjee, who is an associate professor of English at Ramjas College, North Campus, Delhi University. By the way, मैं उसको लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो उसे. It's a great episode to watch before you begin college. तो वहाँ पे ही टोल्ड मी दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक ऐसा इंसान हो जो ज़्यादा टाइम कॉलेज में कैंटीन में बिताएगा तो प्रेफर द कॉलेज. एंड अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो ज़्यादा टाइम क्लासरूम में बिताएगा तो प्रेफर द कोर्स दैट यू स्टडिंग. दिस वाज अ क्वेश्चन अबाउट द कॉलेज वर्सेस कोर्स डिबेट, जो बहुत सारे लोग सोचते ही हैं कि हम बेहतर कॉलेज में थोड़ा लेस प्रेफर्ड कोर्स करें या फिर एक थोड़े सो कॉल्ड लोअर कॉलेज में एक बेटर कोर्स कर लें हमारे गोल्स के हिसाब से. आई वुड से you need to spend time in both. बहुत सारे लोग इतना academically focus हो जाते हैं कि वो इग्नोर कर देते हैं the actual areas where you will learn. And canteen is a metaphor. It is a symbol that represents areas outside the classroom in a college. जब आप दूसरे कॉलेज में जाके दोस्त बनाते हो, आप इवेंट्स में जाते हो, competitions में पार्ट लेते हो, आप कैंपस में बस बातें शातें कर रहे होते हो, लोगों से मिल रहे होते हो. In my opinion, that taught me so much more. Not to say that classroom didn't teach me anything. It taught me a lot. My English degree, undergrad English degree, English honors is very valuable to me. लेकिन आपको इतना locked in नहीं होना चाहिए on one aspect that you ignore the other. Make your college life as balanced as possible, at least for the first 2 years. थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में आके यू कैन प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंग टू योर ओन गोल्स. बट मेक मेमोरीज, स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, एक्सप्लोर इंटर्नशिप्स, एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज, बट एट द सेम टाइम डोंट इग्नोर योर स्टडीज आइदर. एज आई सेड, कई लोग या तो पूरा डिटैच हो जाते हैं एकेडमिक से और पूरा फन मोड में होते हैं, या फिर कई लोग पूरा ही फन मोड से डिटैच हो जाते हैं और सिर्फ क्लासरूम मोड में होते हैं. दोनों को एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. द फिफ्थ थिंग आई विश समबडी टोल्ड मी बिफोर आई स्टार्टेड कॉलेज इज that there's no secret. There is no secret to great grades. There's no secret to great internships. There's no secret to great achievement in college. It's just proactivity. अगर आप proactive होना सीख गए तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो कॉलेज में, ये मेरा मानना है. What does proactive mean? You need to take initiative. You need to make things happen. You need to be the person that is in charge of your own life. You need to anticipate the problems that will come when you're trying to build something. You need to plan for those ahead. If you want an internship, you need to write down the steps that are needed to get that internship and make things happen instead of waiting for them to come to you. Placement cell जब internship भेजेगा तो भेजेगा, उससे पहले आपको already काम शुरू कर देना चाहिए internship ढूंढने का. Now this is just an example, but you need to be proactive. नंबर लाने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही, बता दीजिए अपने आप को कितने नंबर लाने हैं, बैठिए और सोचिए उतने नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा और उन चीज़ों को करो. कोई रोड ब्लॉक आता है, उसको ओवरकम करने की इंटेलिजेंस डेवलप करो. बी प्रोएक्टिव, नॉट रिएक्टिव. अगर आपने 5 चीजें समझ ली माय डियर चैंपियंस, आई बिलीव दैट योर कॉलेज एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी वेरी फुलफिलिंग. और अगर कोई आपकी डाउट है रिलेटेड टू कॉलेज एंड ऑल द थिंग्स दैट वी टॉक्ड अबाउट, प्लीज उसे कमेंट्स में जरूर डाल देना. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेड गाइज एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल. और हाइप भी जरूर कर देना इस वीडियो को. आप लोग कॉलेज एंटर कर रहे हो
ये चीज़ें याद रखना। एंड अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट के लिए हेल्प चाहते हो या फिर आप करियर डिसाइड करना चाहते हो, कोर्स डिसाइड करना चाहते हो, उसके लिए यू कैन बुक अ कंसल्टेशन कॉल, जिसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।